सभी परमात्मा के भक्तों को हर हर महादेव। हम बता रहे हैं कि किसी को कोई दिन खराब लग रहा है, कोई दिन शुद्ध लग रहा है कि हाँ सोमवार को ये काम नहीं करना, कि बृहस्पतिवार को वो काम नहीं करना। शुभ काम के लिए कोई भी समय, कोई भी दिन कुछ नहीं देखा जाता है। शुभ काम को तो जब चाहो तब करो, तुरंत करो, और अशुभ काम को, अशुभ कार्य को जितना टाल सको उतना टालते रहो। और अशुभ काम करना ही नहीं है, ये बात समझ लो। अब दिनों की बात बताएं। एक बार भगवान ने जब जब सभी दिनों से कहा कि सभी आप मृत्युलोक में जाइए, तो सबसे पहले रविवार से कहा। तो रविवार ने कहा कि हे प्रभु, वहाँ मृत्युलोक में कोई विश्वास तो करता ही नहीं है। कही अच्छा। तो उन्होंने सोमवार से कहा। जब सोमवार से कहा, सोमवार जब बोले कि अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो फिर शुभ कर्म कहाँ से होंगे। जब विश्वास ही नहीं करेगा कोई तो शुभ कार्य कहाँ से होंगे। तो प्रभु बोले मंगलवार से कि आप जाओ। मंगलवार बोले कि कोई विश्वास करेगा नहीं, शुभ कार्य होंगे नहीं, तो मंगलाचार्य की कहाँ से होंगे। तब परमात्मा ने कहा कि बुधवार से कहा कि आप जाइए। उन्होंने भी कहा कि शुभ काम होंगे नहीं, विश्वास कोई करेगा नहीं, मंगलाचार होंगे नहीं, तो बुद्धि तो सबकी वैसे भी भ्रष्ट हो जाएगी। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो गुरुवार से कहा कि आप जाइए। तो उन्होंने भी वही कहा कि जब विश्वास कोई करेगा नहीं, शुभ काम होंगे नहीं, मंगलाचार की कहाँ रखे, और बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो जाएगी, तो गुरु की बात कोई मानेगा नहीं। जब गुरु की बात कोई मानेगा नहीं तो फिर भगवान ने कहा कि हे शुक्रवार आप जाइए। जब शुक्रवार से कहा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब विश्वास कोई करेगा नहीं, मंगलाचार होंगे नहीं, और बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो जाएगी मृत्युलोक में, और गुरु की बात कोई मानेगा नहीं, तो सबके लिए सुख कहाँ रखा है, फिर सुख मिलेगा नहीं। अब बारी आई शनिदेव की। शनिवार से कहा प्रभु ने कि आप जाइए। तो शनिदेव ने कहा कि अच्छा प्रभु, विश्वास कोई करेगा नहीं और शुभ कर्म होंगे नहीं, मंगलाचार्य होगा नहीं कहीं, बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो जाएगी, गुरु की बात कोई मानेगा नहीं, तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो शनिदेव ने कहा कि मैं 50 कोस दक्षिण दिशा में ले जाऊंगा, 50 कोस पश्चिम दिशा में ले जाऊंगा, 50 उत्तर दिशा में ले जाऊंगा, और 50 पूर्व दिशा में ले जाऊंगा, और वहीं पे लाके छोड़ दूंगा जहाँ पे था। उसकी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी तो बिल्कुल फिर बढ़िया वाली रास्ता पे आएगा, एकदम परमात्मा का भजन करेगा, और किसी चीज़ को फिर खराब नहीं बताएगा। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कोई चीज़ संसार में असत्य बनाई ही नहीं है। क्योंकि लोगों को ये पता कर पाना उन्हें मुश्किल लगता है, इसलिए क्योंकि जो विधि की योजना है उस पता लगाने के लिए अध्ययन अभ्यास चाहिए। परमात्मा का नाम चिंतन जप करना चाहिए, तब पता लगेगा कि विधि की योजना क्या होती है, कि आज ये कर्म हुआ है तो इसका परिणाम थोड़े समय बाद देखिए। क्योंकि जब भगवान राम का विवाह हुआ तो उन्हें सुबह को राज्य मिल रहा था। अब उन्हें राज्य मिल रहा था और शाम को उधर माँ क्या कही उठ गई, तो उनके कारण उन्हें वनवास लग गया। तो बताइए, जब भगवान मनुष्य रूप में यहाँ आए तो कितने कठिन परिश्रम करके मनुष्य जीवन को सफल किया है उन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जब मर्यादा में रहकर आप जीवन जिएंगे तो कोई चीज़ यहाँ अशुभ नहीं है। भगवान स्वयं अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अशुभ नहीं है। ये संसार देख रहे हो ना, ये संसार में इतना भी, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। अब सत्य जब कड़वा है, नीम कभी मीठा देखा है, और कितने रोगों को दूर करता है, कितने रोगों को दूर करता है, बहुत। इसीलिए परमात्मा का नाम जप करो, परमात्मा का चिंतन करो,
कोई भी कुछ नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही करेगा जो भी करेगा। तो राई बढ़े न तिल घटे, छठी राव के अंक, न राई बढ़ती है न तिल घटता है। वो सब वैसे ही, जैसा प्रकृति अपरिवर्तनशील है। अब तुम्हें कि शनिदेव शनिवार 7:30 ही लग गया है, ढैया चल रही है, तुम्हें 5 पंचमी चल रही है, तुम्हें इससे डर लगता है? तुम्हें अपने कर्मों से डर नहीं लगता है? जो तुमने कर्म किए हैं उसका परिणाम जिस ग्रह को परमात्मा ने सौंपा है वो तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ये बात निश्चित सुनिश्चित कर दी गई है, परमात्मा ने पहले से ही कर दी है। जो कर्म देहि से होई, बिना भरे छूटे ना कोई। ये आप समझ लीजिए और परमात्मा का नाम जप कीजिए। धन्यवाद।